हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान। मैं रीना शर्मा आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ और इस चैनल पर हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो मैंने उनके लिए भी एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डालते हैं। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड किसी डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं बीच में वीडियोस डालती रहती हूँ। अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम राशियों की बात करेंगे, राशियों की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि राशियों की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अभी तक मैंने आपको 12 राशियां बता दी हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 to 12 जो राशि होती है वो 1 नंबर की राशि मेष होती है, सेकंड नंबर की वृषभ होती है, थर्ड नंबर की मिथुन होती है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं, तो वहां से आपको सारी राशियों का आइडिया लग जाएगा। एंड लग्न हम किसको कहते हैं, हमारा लग्न क्या होता है और चंद्र राशि क्या होती है, तो उसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। अब जब ये राशियां हैं तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये राशियां मूवेबल, फिक्स्ड, ड्यूअल क्या लिखा है, चर राशियां, स्थिर राशियां, द्विस्वभाव राशियां। लेकिन जब आप इन राशियों को अपनी कुंडली में लगा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके इससे मैच करेंगे। तो वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि राशियां 3 तरीके की होती हैं। चर राशियां यानी मूवेबल, स्थिर राशियां फिक्स्ड, एंड द्विस्वभाव डुअल। तो जो हमारी राशि होती है, चर राशियां कौन कौन सी होती है, मेष, कर्क, तुला, मकर। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। स्थिर राशियां जो होती हैं, फिक्स्ड राशियां, ये होती है सेकंड वृषभ, 5 नंबर वाली सिंह, 8 नंबर वृश्चिक एंड 11 नंबर की कुंभ। और द्विस्वभाव राशियां, डुअल राशियां, 3 मिथुन, 6 कन्या, 9 धनु एंड 12 मीन। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, लाइक जैसे हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चर, स्थिर, द्विस्वभाव। फिर फोर्थ नंबर की आएगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, 5, 6 चर, स्थिर, द्विस्वभाव, यानी 5 नंबर की, 6 नंबर की फिर द्विस्वभाव हो जाएगी। देन फिर 7 नंबर की हमारी चर होगी, 8 नंबर की हमारी स्थिर हो जाएगी, 9 नंबर की द्विस्वभाव। ऐसे ही 10 नंबर की हमारी अगेन चर, देन फिर स्थिर, देन द्विस्वभाव। अब इनके में क्या डिफरेंस होता है। जो चर राशि होती है वो मूवेबल राशि होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। लाइक जो चर राशि वाले पर्सन होते हैं वो एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कुछ लोग काफी देर तक एक जगह पे नहीं रह पाते हैं, वो पोजीशन चेंज करते रहते हैं अपनी। प्लस क्या होता है कि उनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म तक वो एक स्थिर जगह नहीं रह सकते हैं, उनके थॉट्स मूव होते रहते हैं और उनके फ्रेंड्स भी चेंज होते रहते हैं। उनकी कंडीशंस लाइक पैसा जो उनके आता जाता रहता है वो भी चेंज होता रहता है। उनकी बातें भी चेंज होती रहती हैं ओवर द टाइम। तो ये वो होता है, लेकिन ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या होता है उनका कि जैसे जो चर राशि के लोग हैं वो एक बात पे स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। तो जैसे बच्चे भी होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, हम उनको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, उनके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम उन्हें कन्विंस करेंगे तो वो उस थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे। वो ऐसे जिद करके नहीं बैठेंगे किसी चीज की, और वो फिर उसको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे अपनी जिद को या अपनी बात को। तो ये चर राशि की कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर दूसरी होती है हमारी फिक्स्ड राशि यानी कि स्थिर राशियां। तो जो स्थिर राशि होती है वो हमारी फिक्स्ड राशि होती है, यानी कि इस राशि के जो लोग होते हैं वो चेंज नहीं होते इजीली, वो अपनी बात पे अडिग रहते हैं। और उनकी जो लाइफ में कंडीशंस होती हैं वो भी, जैसे पैसा है तो वो भी स्थिर रहेगा, आ गया तो काफी लॉन्ग टर्म तक फिर रहेगा। उनके फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी कम होते हैं लेकिन लिमिटेड होंगे और लॉन्ग टाइम तक उनके रहेंगे। वो एक जगह बैठे हैं तो आपने देखा होगा कि एक जगह कई लोग एक जगह बैठे हैं तो वो पूरा काम एक जगह ही बैठ के करना चाहते हैं, वो ज्यादा मूवमेंट पसंद नहीं करते हैं, तो वो एक जगह बैठ के ही काम करना पसंद करते हैं। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या होता है, इनका ड्रॉबैक क्या होता है, ये बहुत जिद्दी होते हैं। लाइक अगर इनका कोई थॉट है या कोई बात है, इन्होंने एक बार फिक्स कर ली
तो फिर ये इजीली चेंज नहीं होते। अगर ये किसी भी चीज की जिद करके बैठ जाएं तो इनको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उनको वो चीज चाहिए ही चाहिए। फिर अगर वो सही बात पे अडिग है तो वो सही बात पे ही अडिग रहेंगे, अगर वो गलत बात पे है तो वो गलत बात को ही लेकर चलेंगे, लेकिन वो जल्दी से अपने को चेंज नहीं करेंगे। फिर थर्ड होती है डुअल राशि। डुअल राशि इन दोनों का मिक्स होती है। और डुअल राशि की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जो डुअल राशि के लोग होते हैं, द्विस्वभाव राशि के, वो आपने देखा होगा कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है उनका, लेकिन वो अपने डिसीजन नहीं ले पाते। ये पुअर डिसीजन मेकर होते हैं। इनको डिसीजन लेने के लिए हमेशा दूसरे लोगों की सलाह चाहिए। ये दूसरे लोगों की सलाह से ही काम करते हैं। ये अभी आपको किसी चीज के लिए हाँ कह देंगे, थोड़ी देर बाद उस चीज को ना कह देंगे। अभी कोई काम करेंगे, कोई उनको माइंड डाइवर्ट करेगा तो फिर वो उसको चेंज कर देंगे। तो ये इनका अपना अपना वो नहीं होता है, कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा चेंज होते रहते हैं दूसरों के डिसीजन पे। और जो चर राशि होती है वो प्रोफेशन में भी अगर मैं बात करूं तो वो प्रोफेशन भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं अपना। स्थिर राशि वाले जो होते हैं, फिक्स साइन वाले, वो अपने रहते हैं, लाइक एक प्रोफेशन अगर उन्होंने कोई चूज किया है तो वो लॉन्ग टर्म तक उस प्रोफेशन में रहते हैं फिर। और जो द्विस्वभाव वाले हैं वो सेम है, अगर कोई प्रोफेशन उन्हें पसंद आ गया तो वो उस पर अच्छा चल जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने उनको आके कुछ समझा दिया कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, या कुछ उसमें चेंजेस करवा दिए, तो उनका माइंड चेंज भी हो सकता है, वो किसी की बातों में आके चेंज भी कर सकते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ये आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक मैच कर सकते हैं कि मेष है राशि है, या वृषभ है, या मिथुन है, आपकी कर्क है, सिंह है, कन्या है। तो ये दो तरीके की होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। फर्स्ट हाउस को हम लग्न कहते हैं, ये हमारा लग्न होता है। और लग्न क्या होता है? लग्न हमारा फिजिकल अपीयरेंस होती है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा बाहर लोगों के साथ कांटेक्ट कैसा है, हमारा बाहर का नेचर कैसा है। और चंद्रमा जहां भी हमारा कुंडली में प्लेस्ड होता है वो हमारी चंद्र राशि होती है, वो हमारा अंदर मन बताती है। जो चंद्र राशि होती है, हमेशा ये जो राशि होती है 12 नंबर की, ये फिक्स होती है। जैसे हमारा ये हाउस होते हैं फिक्स होते हैं, ऐसे ही लग्न भी हमारा फिक्स होता है। किसी का मेष लग्न होता है, अगर 1 नंबर यहाँ पे लिखा होता है तो मेष लग्न होता है, 2 लिखा होता है तो वृषभ लग्न होता है, 3 लिखा होता है तो मिथुन लग्न होता है, 4 लिखा होता है तो कर्क लग्न होता है, 5 लिखा होता है सिंह लग्न होता है, तो ऐसे 6 लिखा होता है तो कन्या लग्न होता है। और ऐसे ही हमारी राशि होती है कि चंद्रमा जहां पर होता है, अगर 1 नंबर पे होता है तो हमारी राशि मेष हो जाती है, अगर चंद्रमा 2 नंबर पे होता है तो हमारी वृषभ राशि हो जाती है, अगर 7 नंबर पे लिखा है चंद्रमा तो हमारी तुला राशि हो जाती है। तो अब हम लग्न और राशि के हिसाब से बताते हैं कि बाय द वे किसी का लग्न तो चर है और राशि भी चर है। अगर उसका लग्न भी बाय द वे चर आ रहा है, मेष आ रहा है, या कर्क आ रहा है, तुला, मकर, इनमें से कोई एक यहाँ पे 1, 4, 7, 10 लिखा है, और राशि भी चंद्रमा भी उसका 1, 4, 7 या 10 पे ही है, चर पे ही है, तो आप 100% समझ जाइए कि वो पर्सन बाहर से भी एक जगह बैठ रहा है, फिर कहीं दूसरी जगह बैठ रहा है, ऐसे करके काम पसंद करेगा। उसको घूमने फिरने का काम बहुत ज्यादा पसंद होगा, फील्ड जॉब भी उसको पसंद होगी। अंदर से भी वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहेगा, अपने घर में भी चेंजेस कर सकता है, अपने थॉट प्रोसेस में भी चेंजेस कर सकता है, अपने प्रोफेशन को लेके भी चेंज कर सकता है। उसकी पैसे की कंडीशन भी ऐसी रहेगी, कभी तो बहुत ज्यादा पैसा आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ये उसकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस चलती रहेंगी। अब अगर लग्न तो चर है, यानी मेष, कर्क, तुला, मकर में से है, लेकिन राशि राशि स्थिर है, जैसे राशि आपकी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है, तो क्या होगा? वो बाहर से तो थॉट प्रोसेस बाय द वे आपको लगे कि ये चेंज कर देगा, या आपने उसको कुछ समझाया तो वो चेंजेबल दिखेगा आपको, लेकिन अंदर से वो फिक्स्ड होगा, नहीं मुझे ये ही करना है। बाहर से चेंज देखेंगे आपको उसके अंदर कोई भी चीज, लेकिन जैसे अंदर से उसका डिटर्मिनेशन फिक्स होगा कि नहीं मुझे ये ही काम करना है। आप समझाएंगे, आपके समझाने से थोड़ी देर के लिए मान जाएगा कि हाँ ठीक है मैं ये कर लेता हूं, लेकिन फिर अपनी ही बात पे आ जाएगा कि नहीं मुझे तो यही करना है जो उसने सोचा होगा। तो वो अंदर से मतलब फिक्स रहेगा, अंदर से उसको जो भी बात रहेगी वो उसी पे ही रहेगा। बाहर से थोड़ी देर के लिए आपको चेंज उसमें दिख सकता है, या जैसे प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में फिक्स रहेगा,
बैठ के काम करना एक जगह पसंद नहीं करेगा, कभी कहीं बैठेंगे, कभी कहीं बैठेंगे, ऐसे करके हो सकता है। लेकिन वैसे अंदर से मतलब प्रोफेशन अगर जो चूज कर लिया उसी पे ही आगे मन से वो फिक्स है। अगर चर लग्न है और द्विस्वभाव राशि है तो लग्न तो बिल्कुल ही फिक्स नहीं है कि अभी चेंज करना है या नहीं करना है। आपने समझाया तो चेंज भी हो गए। अगर द्विस्वभाव राशि है तो राशि क्या होगी कि हाँ ठीक है मैं ये कर लेता हूं, आपने कन्विंस करा तो हो जाएंगे, बाहर से अंदर से भी कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में फिर किसी ने कहा नहीं ये प्रोफेशन तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसको चेंज, तो रीथिंक करने लगेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो चेंज करना है, ये मेरे लिए सही नहीं है। या कुछ भी चीज है आपके लाइफ में, पैसा भी है तो आपको बाहर से आप सोचेंगे कि हाँ मेरा बहुत अच्छा काम बन गया और मेरी डील हो गई, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो कुछ ना कुछ आपको चेंज हो जाएगा, कुछ आपका ही माइंड चेंज हो जाएगा उसको लेकर, या किसी चीज को लेकर ऐसा चेंज हो जाएगा कि वो आपका फिर या फिर आप अंदर से फिर मतलब वो काम आपका फिक्स नहीं रहेगा, आप किसी की बातों में आके उस प्रोफेशन को चेंज कर देंगे। और इन राशियों का जो होता है, चर स्थिर राशियों का, द्विस्वभाव राशियों का हमारे प्रोफेशन पे और हमारी मेडिसिन पे, हमारे घरों पे असर होता है। जैसे कि अगर सुख वाले घर पे है तो अगर चर राशि है तो सुख आता रहता है जाता रहता है, स्थिर है तो हमें सुख मिलता है, द्विस्वभाव है तो वो भी चेंज होता है। जब बीमारी वाले घर में कभी कभी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ बातें होती है तो जो बीमारी वाले घर पे जो अगर चर राशि बैठी है तो वहां पे क्या होता है कि वो बीमारी जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं, लाइक दवा इन पे लग जाएगी और ये ठीक हो जाएंगे। और जो स्थिर राशि अगर वहां बैठी होती है, फिक्स्ड राशियां, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है, लाइक ये होता है कि ये बहुत मुश्किल से क्योर होगी ये चीज, इसमें दवाई भी बड़ी देर में असर करती है। और द्विस्वभाव राशियों में इन दोनों का मिक्स ही आता है। ये प्रश्न कुंडली में भी यूज होती है हमारे। अब है, अगर आपका लग्न तो स्थिर है और राशि चर है तो क्या होगा? आप बाहर से तो लगेंगे कि नहीं ये एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं, ये काफी शांत हैं, लेकिन अंदर उनके दिमाग में चल रहा है कि नहीं ये चेंज करना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये प्रोफेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कहीं जाना चाहिए। लेकिन बाहर से चूंकि उनका लग्न तो स्थिर है तो वो अंदर से सोच रहे हैं यहाँ जाना था वहां जाना था, उनका मन कहीं जा रखा है, वो बैठे हुए एक जगह पे है लेकिन मन उनका कहीं और ही लगा हुआ है। अगर स्थिर ही लग्न है और स्थिर ही राशि है तो क्या होगा? बाहर से भी स्थिर है शांत और अंदर से भी शांत है। आपने कोई काम पकड़ा दिया तो वो उसको कर रहे हैं। आपने कई बच्चे भी देखे होंगे कि वो बहुत ही क्रिएटिव, आपने उनको एक चीज दे दी कि आपको बेटा यहाँ पर बैठ के ये करना है, तो वो बाहर से भी आपको बैठा हुआ एक जगह शांत है और अंदर से भी उसी काम को करते जा रहे हैं। या कोई बड़े लोग भी होते हैं कि उन्हें कोई प्रोफेशन में होते हैं तो लाइफ टाइम वो उसी प्रोफेशन पे अपने फिक्स रहते हैं। फ्रेंड्स भी उनके बाहर भी जो सर्कल है उसमें भी वही फ्रेंड्स हैं, अंदर से भी उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि नहीं मुझे ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं रखना है। थॉट प्रोसेस में भी ये लोग बहुत ज्यादा फिर ऐसा ही हो जाता है कि स्थिर फिक्स्ड हो जाते हैं, फिक्स साइन में है तो बाहर से भी आपको बोल देंगे नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे काफी कि नहीं ये चीज मैं नहीं करूंगा, और अंदर से भी नहीं करेंगे। जैसे कई बार चर और स्थिर में हो जाता है कि बाहर तो आपको बोल देंगे हाँ मैं इसको चेंज करके देखूंगा, लेकिन अंदर से नहीं करते हैं। लेकिन स्थिर और स्थिर है तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देंगे। अगर स्थिर लग्न है और द्विस्वभाव राशि है तो बाहर से आदमी आपको बहुत फिक्स दिखाई देगा, वो आपको कहेगा नहीं ये मैं लॉन्ग टर्म तक इसको करूंगा, लेकिन अंदर से फिर वो कंफ्यूजन में करूं ना करूं। बाहर से जो है आपको बैठे हुए दिख रहे हैं लेकिन अंदर से फिर से थोड़ी देर बैठेंगे फिर कोई कहेगा नहीं नहीं ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसको चेंज करो, तो वो फिर उसको चेंज कर देंगे। या ये डिसीजन तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो किसी की बातों में आके जनरली हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है कि जिनका भी द्विस्वभाव लग्न होता है, यानी कि मिथुन कन्या धनु मीन, ये लग्न और ये राशि होती है, तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि वो पार्टनर की बातों में आके डिसीजन लेते हैं। आपने कई लोगों को सुना होगा कि मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा, या वाइफ को देखा होगा मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये द्विस्वभाव के ही होते हैं। अगर लग्न है तो बाहर से फिजिकल आपका ऐसा ही होगा और अंदर से आप कई बार डिसीजन ले लेंगे, लेकिन अगर आपकी राशि है तो आप अंदर से ही दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, अपना डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। आप इसको अपनी कुंडली में भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं अपनी राशि और अपने लग्न पे। अब अगर आपका द्विस्वभाव लग्न है और
चर राशि है। तो आप बाहर से तो आप कंफ्यूज दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से आप चेंज होते रहेंगे। द्विस्वभाव में कभी कभी आप बाहर से स्थिर हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, कभी आप कभी चेंज दिखेगा, कभी आपको बैठे हैं तो बैठे ही हैं, चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, लेकिन अंदर से हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, हमेशा चेंज की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर द्विस्वभाव और स्थिर हैं तो बाहर से पता चला कि आपने कुछ समझाया, हाँ जी हाँ जी ठीक है समझ गए, लेकिन अंदर से स्थिर है, नहीं मुझे तो यही करना है। बाहर से नेचर द्विस्वभाव रहेगा, बहुत पॉलिटिकल रहेंगे, द्विस्वभाव वाले बहुत पॉलिटिकल भी रहते हैं, लेकिन अंदर से फिक्स रहते हैं। आपने कई लोग देखे होंगे जो बाहर से आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं, लेकिन अंदर फिर उनका ये रहता है कि नहीं, जो उन्हें करना है वही उन्हें करना है। तो द्विस्वभाव में ये हो जाता है कि वो आपकी बात की वैल्यू भी रखेंगे, हाँ बोल देंगे, लेकिन अंदर से फिक्स ही रहेंगे कि नहीं मुझे तो यही करना है। और अगर द्विस्वभाव ही लग्न है और द्विस्वभाव ही राशि है तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये फिर हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। द्विस्वभाव लग्न है, द्विस्वभाव राशि है, तो हमेशा अंदर से भी कंफ्यूज, बाहर से भी कंफ्यूज, क्या करूं क्या ना करूं। इनको हमेशा कुछ ना कुछ मतलब किसी ना किसी का सहारा चाहिए, कोई ना कोई इनको हमेशा साथ में चाहिए कि तुम ये ले लो, ये मत लो, ये खरीदो, मत खरीदो, ये तुम जॉब ज्वाइन करो, ये जॉब मत ज्वाइन करो, ये कोर्स कर लो, ये कोर्स मत करो। तो ये हमेशा ही परेशान से रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, डुअल माइंड में रहते हैं। तो आप इसको अपनी कुंडली पर लगाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको ये ऐसा लग रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।